फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल प्रोफेशनल्स, सबसे पहले आज इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैं आपको 2 मिनट में कुछ बताना चाहता हूं। ब्रेन एक्सरसाइज इस चैनल का नाम है। ब्रेन एक्सरसाइज क्यों है मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग अपने बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। पर ब्रेन के लिए क्या आप ब्रेन के लिए आप जिम जाके ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं। क्या आप ब्रेन को किसी दूसरे इक्विपमेंट से या डिवाइस से ब्रेन को एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं। सो ब्रेन एक्सरसाइज के लिए जो ब्रेन, अगर आपके ब्रेन की मेमोरी और आपकी रिटेनेशन पावर अगर आपके मस्तिष्क का विकास करना है, आपके बुद्धि का विकास करना है, तो आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है: मेंटल मैथ्स, रीजनिंग और वैदिक मैथ्स। फ्रेंड्स, ये चैनल्स और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए, क्योंकि ब्रेन एक्सरसाइज में हम लोग ब्रेन से रिलेटेड और पूरे इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्कूल लेवल से लेके और सर्विस कमीशन तक के जितने भी एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स के जितने भी ओलंपियाड है, उसमें मेंटल मैथ्स, रीजनिंग और वैदिक मैथ्स आता है। फॉर एग्जांपल एनटीएससी, एमटीएससी, ये जितने भी एग्जाम है स्कूल लेवल के, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम या एसओएफ जितने भी एग्जाम है, उसके बाद आपका एनडीए हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट्स के पब्लिक सिलेक्शन कमीशंस के एग्जाम हो गए, सारे एग्जाम में 20 से लेके 30% रीजनिंग और मेंटल मैथ्स से रहता है। ये सभी को पता है। इसलिए इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू जब हमारे चैनल्स को आप वॉच करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे, तो आपके बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन तो होगा ही होगा। और हमारे देश के जो भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनकी मेमोरी बढ़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप 10 दिन ये चैनल्स वॉच कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, और जो भी आप यहाँ से देख रहे हैं उसको घर में जाके अपने फिंगर्स पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ब्रेन को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फिंगर्स को लेफ्ट और राइट और लेफ्ट काउंटिंग करें। उससे हमारा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स जो रहता वो बढ़ता है। ये ट्रिक्स में आपको, एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर आज हम सबसे पहले मेंटल मैथ्स। आज हमारा पहला जो फर्स्ट एपिसोड है, जो फर्स्ट वीडियोस जो हम आज आपको भेज रहे हैं, वो है मेंटल मैथ्स, जिसको बच्चा, जवान, बूढ़ा, हाउसवाइफ, कोई भी घर में पढ़ के और अपने ब्रेन को इंक्रीज कर सकता है। आप इससे बहुत मजा आता है। आप अपने बच्चों के साथ भी ये मेंटल मैथ्स घर में खेल सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक्स पे जाएंगे हम। सबसे पहले आज हमारा जो मेंटल मैथ्स में टॉपिक्स है वो है ग्रिड बॉक्स, GRID, ग्रिड बॉक्सेस। ग्रिड बॉक्सेस, इसको हम स्क्वायर बॉक्सेस भी बोल सकते हैं। ग्रिड बॉक्सेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर बॉक्सेस, क्योंकि हम जो आज जो चीज लेंगे वो स्क्वायर्स में रहेगा, और वो स्क्वायर्स कौन सा? ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स में नंबर्स रहेंगे। आज हमारा ग्रिड बॉक्सेस में जो चीज रहेगी, जो स्क्वायर बॉक्सेस रहेगा, वो ऑड नंबर्स पे रहेगा। इट इज गोइंग टू बी ऑड नंबर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज an odd and a square of odd numbers. It is also called as square of odd numbers. Friends, सबसे पहले square of odd numbers। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्सेस बनेंगे, जो रूल्स है, पहले रूल्स बताता हूँ। देखिए 1 into 1 is 1,
अगर ये 1 है, एक ही रोज एक ही कॉलम, ये सभी को पता है। 2 into 2 का आज रूल्स नहीं बता रहा मैं, 2 into 2 ग्रिड बॉक्स आज नहीं लेगा क्योंकि अपना टॉपिक है ऑड नंबर्स का। तो आज हम लेंगे 3 into 3, दैट मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 रोज, ये देखिए आपका बॉक्स हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आज हम जो पढ़ रहे हैं, फिर हम 5 into 5 भी ले सकते हैं, 25, मतलब कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने रहेंगे 25। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रहेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 5 into 5 लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रहेंगे 25। आज सबसे पहले मैं आपको 3 into 3 का बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत लॉजिकल है और मैं आपको इसको याद करने का बताता हूं। ये ग्रिड बॉक्सेस में रूल क्या है कि आप वर्टिकली ऐसे ऐड करोगे तो भी सेम नंबर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ऐसा ऐड करोगे तो भी सेम आना चाहिए, डायगोनली ऐसे ऐड करोगे या ऐसे ऐड करोगे तो उसका सम सेम आना चाहिए। मींस ऊपर से नीचे ऐसे पट या डायगोनली आप ऐड करोगे तो आपका जो सम टोटल सेम आना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर ले लेते, कोई भी नंबर फ्रॉम 1 टू एनी नंबर्स। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक्स, मान लीजिए आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट, फॉर ऑल डिपार्टमेंट, सॉरी ऑल डिपार्टमेंट। ही, देखिए अभी इसको याद कैसे करना है, एच ही नॉट, ये देखिए ये 9 फॉर्मूलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स, मैंने इसको कैसे याद करने के लिए एक देसी टिप्स बताया, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। एग्जांपल्स में 1 से 9 लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। 1 से लेकर 9, अपना ट्रिक्स क्या रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हम क्या करेंगे, हमारा आपको ऐसे लेना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप ऐसे नहीं ले सकते ए बी सी डी ई एफ, गलत हो जाएगा। यू हैव टू टेक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप ऐसे नहीं ले सकते ए बी सी डी ई एफ ऐसा फिर जी एच, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स पुट करता हूं बॉक्सेस में और आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन। अब देखिए, अब h कहां पे है, h यहां पे, h की वैल्यू क्या 1। i कहां पे है, i है 5। d कहां पे है, मैं पहले ये ले रहा हूं, e आ गया, e सॉरी h कहां पे, यहां पे 1 डाल दिया। उसके बाद आप देखिए उसका e कहां पे है, e आपका कहां है, या अपन ऐसे जाते हैं ए बी सी जाते हैं, ये कितना है, ये है 8, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4, उसके बाद क्या h कहां है, h क्या है 1, i की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 9, g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर g है 6, f की वैल्यू क्या है 7 और e की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर e है 2। अब ऐड कर लीजिए 8 और 3 11 तो 11 प्लस 4 15, 5 प्लस 1 6 प्लस 9 इज 15, 7 प्लस 6 is 13 प्लस 2 is 15, 8 प्लस 9 प्लस 6 is 15, 3 प्लस 5 is 8, 8 प्लस 7 is 15, 4 प्लस 9 is 13, 13 प्लस 2 is 15। अब डायगोनली चेक करते हैं, हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक किया तो हमको सम कितना मिल रहा है 15। अब हम डायगोनली लेते हैं, 8 प्लस 5 13 प्लस 2 is 15, 5 प्लस 4 9 प्लस 6 is 15। ये देखिए, ऐसा भी अगर आप ऐड करते हैं तो 15, ऐसा भी ऐड करते हैं तो 15। अब किसी भी नंबर्स का 15 ऐड
ले सकते हैं। आपका फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। फिंगर पे he become chief inspector general for all department। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक और आपको इस तरह का ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, आपकी ब्रेन बढ़ती है। तो देखिए ट्रिक्स बहुत सिंपल है। तो हमको इसी तरह से मेंटल लर्निंग हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाने वाले हैं, लेके आएंगे। आप इसको आखिर तक वॉच कीजिए। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स थोड़ा बड़ा लेते हैं। I will start from 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स रिपीट नहीं किए। I have not repeated the numbers। हमने कितना लिया, 10 से लेके 18 तक कितने नंबर्स रहेंगे। हम फिर से 3 into 3 का एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, विल मेक 3 rows and 3 columns। 1 2 3, समझ गए, यस और नो। हमारा फॉर्मूला क्या है, A B C D E F G H I, yes or no, yes or no, yes, definitely yes, yes students, yes। now अब देखिए हम एक और बॉक्स बनाते हैं नंबर्स के लिए, 1 2 3। पहला क्या, ए की वैल्यूज क्या है 17, बी की वैल्यू क्या है 12, सी की वैल्यू क्या है, सी है 13, एच की वैल्यू क्या है 10, आई की वैल्यू क्या है 14, डी की वैल्यू क्या है 18, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है 15, एफ की वैल्यू क्या है 16, यस और नो, यस 16। उसके बाद ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 11। अब ऐड करके देखते हैं, 17 plus 12 is 29, 29 plus 13, 29 plus 13 is how much, 42, 9 3 12, 42 आ गया। ये देखते हैं, 10 plus 14 is 24, 24 plus 18 is 42, ये भी 42 आ गया। 15 plus 16 31, 31 plus 11 is 42। स्क्वायर कर लेते हैं, 17 plus 27, 27 plus 15 is 42, 16 plus 14 is 30, 30 plus 12 is 42, 11 plus 18 is 29, 29 plus 13 is how much, 42। अरे हमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो सम किया तो 42 आएगा, सम इज गोइंग टू बी सेम। अब हम डायगोनली देखते हैं, अरे ऐसे डायगोनल का देखते हैं, डायगोनल का कितना आता है। 17 plus 4 is 31, 31 plus 11 is 42, 14 plus 13 is 27, 27 plus 15 is 42। So friends, आप कैसे भी करेंगे आपको सम टोटल वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली इज गोइंग टू बी सेम, इज गोइंग टू बी सेम। सो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। आप इस तरह से याद कर सकते हैं और आपको क्लॉकवाइज जाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके और कमेंट्स बॉक्स में जाके और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल प्रोफेशनल्स, सबसे पहले आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको 2 मिनट में कुछ बताना चाहता हूं। ब्रेन एक्सरसाइज इस चैनल का नाम है। ब्रेन एक्सरसाइज क्यों है मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग अपने बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पर ब्रेन के लिए क्या,
क्या आप ब्रेन के लिए आप जिम जाके ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते? नहीं। क्या आप ब्रेन को अरे किसी दूसरे अरे इक्विपमेंट से या डिवाइस से ब्रेन को एक्सरसाइज कर सकते? नहीं। सो ब्रेन एक्सरसाइज के लिए जो ब्रेन, अगर आपके ब्रेन की मेमोरी और आपकी रिटेनेशन पावर अगर आपके मस्तिष्क का विकास करना है, आपके बुद्धि का विकास करना है, तो आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है: मेंटल मैथ्स, रीजनिंग और वैदिक मैथ्स। फ्रेंड्स, ये चैनल और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए, क्योंकि ब्रेन एक्सरसाइज में हम लोग ब्रेन से रिलेटेड और पूरे इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्कूल लेवल से लेके और सर्विस कमीशन तक के जितने भी एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स के जितने भी ओलंपियाड है, उसमें मेंटल मैथ्स, रीजनिंग और वैदिक मैथ्स आता है। फॉर एग्जाम्पल एनटीएससी, एमटीएससी, ये जितने भी एग्जाम है स्कूल लेवल के, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम या एसओएफ जितने भी एग्जाम है, उसके बाद आपका एनडीए हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट्स के पब्लिक सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम हो गए, सारे एग्जाम में 20 से लेके 30% रीजनिंग और मेंटल मैथ्स से रहता है। ये सभी को पता है। इसलिए इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू जब हमारे चैनल्स को आप वॉच करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे, तो आपके बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन तो होगा ही होगा। और हमारे देश के जो भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनकी मेमोरी बढ़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप 10 दिन ये चैनल्स वॉच कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, और जो भी आप यहाँ से देख रहे हैं उसको घर में जाके अपने फिंगर्स पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ब्रेन को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फिंगर्स को लेफ्ट और राइट और लेफ्ट काउंटिंग करें। उससे हमारा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स जो रहता वो बढ़ता है। ये ट्रिक्स में आपको, एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर आज हम सबसे पहले मेंटल मैथ्स, आज हमारा पहला जो फर्स्ट एपिसोड है, जो फर्स्ट वीडियोस जो हम आज आपको भेज रहे हैं, वो है मेंटल मैथ्स, जिसको बच्चा, जवान, बूढ़ा, हाउसवाइफ, कोई भी घर में पढ़ के और अपने ब्रेन को इंक्रीज कर सकता है। आप इससे बहुत मजा आता है। आप अपने बच्चों के साथ भी ये मेंटल मैथ्स घर में खेल सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बहुत चीजें, ट्रिक्स पे जाएंगे हम। सबसे पहले आज हमारा जो मेंटल मैथ्स में टॉपिक्स है वो है ग्रिड बॉक्स, GRID, ग्रिड बॉक्सेस। ग्रिड बॉक्सेस, ग्रिड बॉक्सेस, इसको हम स्क्वायर बॉक्सेस भी बोल सकते हैं। ग्रिड बॉक्सेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर बॉक्सेस, क्योंकि हम जो आज जो चीज लेंगे वो स्क्वायर्स में रहेगा, और वो स्क्वायर्स कौन सा, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स में नंबर्स रहेंगे। आज हमारा ग्रिड बॉक्सेस में जो चीज रहेगी, जो स्क्वायर बॉक्सेस रहेगा, वो ऑड नंबर्स पे रहेगा। इट इज गोइंग टू बी ऑड नंबर्स। It is also called as an square of odd numbers. It is also called as square of odd numbers. Friends, सबसे पहले square of odd numbers. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्सेस बनेंगे, जो रूल्स है, पहले रूल्स बताता हूँ। देखिए, 1 into 1 is 1। अगर ये 1 है, एक ही रोज, एक ही कॉलम, ये सभी को पता है। 2 into 2 का आज रूल्स नहीं बता रहा मैं। 2 into 2 ग्रिड बॉक्स आज नहीं रहा, क्योंकि अपना टॉपिक है ऑड नंबर्स का। तो आज हम लेंगे 3 into 3, दैट मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 रोज, ये देखिए आपका बॉक्स हो गया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आज हम जो पढ़ रहे हैं, फिर हम 5 into 5 भी ले सकते हैं, 25, मतलब कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने रहेंगे 25। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रहेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 5 इंटू 5 लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रहेंगे 25। आज सबसे पहले मैं आपको 3 इंटू 3 का बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत लॉजिकल है और मैं आपको इसको याद करने के बाद आता हूं। ये ग्रीक बॉक्सेस में रूल क्या है कि आप वर्टिकली ऐसे ऐड करोगे तो भी सेम नंबर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ऐसा ऐड करोगे तो भी सेम आना चाहिए, डायगोनली ऐसे ऐड करोगे या ऐसे ऐड करोगे तो उसका सम सेम आना चाहिए। मींस ऊपर से नीचे ऐसे पट या डायगोनली आप ऐड करोगे तो आपका जो सम टोटल सेम आना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर ले लेते, कोई भी नंबर फ्रॉम 1 टू एनी नंबर्स। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं। ट्रिक्स मान लीजिए आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट, ही, देखिए अभी इसको याद कैसे करना है, एच ही नॉट, ये देखिए ये 9 फॉर्मूलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स मैंने इसको कैसे याद करने के लिए एक देसी टिप्स बताया, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। एग्जांपल्स में 1 से 9 लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। 1 से लेकर 9 अपना ट्रिक्स क्या रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हम क्या करेंगे, हमारा आपको ऐसे लेना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आप ऐसे नहीं ले सकते ए बी सी डी ई एफ, गलत हो जाएगा। यू हैव टू टेक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आप ऐसे नहीं ले सकते ए बी सी डी ई एफ ऐसा फिर जी एच, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स पुट करता हूं बॉक्सेस में और आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन। अब देखिए, अब h कहां पे है, h यहां पे, h की वैल्यू क्या 1, i कहां पे है, i है 5, d कहां पे, मैं पहले ये ले रहा हूं, e आ गया, सॉरी h कहां पे, यहां पे 1 डाल दिया। उसके बाद आप देखिए उसका e कहां पे है, e आपका कहां है, या अपन ऐसे जाते हैं a b c जाते हैं, a कितना है, a है 8, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4, उसके बाद क्या h कहां है, h क्या है 1, i की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 9, g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर g है 6, f की वैल्यू क्या है 7 और e की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर e है 2। अब ऐड कर लीजिए 8 और 3 11 तो 11 प्लस 4 15, 5 प्लस 1 6 प्लस 9 is 15, 7 plus 6 is 13 plus 2 is 15, 8 plus 9 plus 6 is 15, 3 plus 5 is 8, 8 plus 7 is 15, 4 plus 9 is 13, 13 plus 2 is 15। आप डायगोनली चेक करते हैं, हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक किया तो हमको सम कितना मिल रहा है 15। अब हम डायगोनली लेते हैं, 8 plus 5 13 plus 2 is 15, 5 plus 4 9 plus 6 is 15। ये देखिए ऐसा भी अगर आप ऐड करते हैं तो 15, ऐसा भी ऐड करते हैं तो 15। आप किसी भी नंबर्स का ले सकते हैं, आपका फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। फिंगर पे ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं एक और आपको इस तरह का ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, आपकी ब्रेन बढ़ती है। तो देखिए ट्रिक्स बहुत सिंपल है, तो हमको इसी तरह से मेंटल लर्निंग हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाने वाले हैं, लेके आएंगे, आप इसको आखिर तक वॉच कीजिए। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स थोड़ा बड़ा लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम
I will start from 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स रिपीट नहीं किए. I have not repeated the numbers. and हमने कितना लिया 10 से लेके 18 तक कितने नंबर्स रहेंगे. हम फिर से 3 into 3 का एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. हमारा फॉर्मूला क्या है. विल मेक 3 rows and 3 columns. 1 2 3. समझ गए. यस और नो. हमारा फॉर्मूला क्या है. A B C D E F G H I. Yes or no? Yes or no? Yes, definitely yes. Yes students, yes. Now अब देखिए हम एक और बॉक्स बनाते हैं नंबर्स के लिए. 1 2 3. पहला क्या है. A की वैल्यूज क्या है 17. B की वैल्यू क्या है 12. C की वैल्यू क्या है. C है 13. H की वैल्यू क्या है 10. I की वैल्यू क्या है 14. D की वैल्यू क्या है 18. G की वैल्यू क्या है. G की वैल्यू है 15. F की वैल्यू क्या है 16. यस और नो. यस 16. उसके बाद E की वैल्यू क्या है. E की वैल्यू है 11. अब ऐड करके देखते हैं. 17 plus 12 is 29. 29 plus 13. 29 plus 13 is how much 42. 9 3 12 42 आ गया. ये देखते हैं. 10 plus 14 is 24. 24 plus 18 is 42. ये भी 42 आ गया. 15 plus 16 is 31. 31 plus 11 is 42. इसको ऐड कर लेते हैं. 17 plus 8 27. 27 plus 15 is 42. 16 plus 14 is 30. 30 plus 12 is 42. 11 plus 18 is 29. 29 plus 13 is how much 42. अरे हमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो सम किया तो 42 आएगा. सम इज गोइंग टू बी सेम. अब हम डायगोनली देखते हैं. अने ऐसे डायगोनल का देखते हैं. डायगोनल का कितना आता है. 17 plus 4 is 31. 31 plus 11 is 42. 14 plus 13 is 27. 27 plus 15 is 42. So friends, आप कैसे भी करेंगे आपको सम टोटल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली इज गोइंग टू बी सेम. इज गोइंग टू बी सेम. सो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा. सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है. ही बिकम चीफ इंस्पेक्टर जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट. आप इस तरह से याद कर सकते हैं और आपको क्लॉकवाइज जाना है. A B C D E F G H. तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके और कमेंट्स बॉक्स में जाके और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.